के साथ खबरें। उमर सरकार रिजर्वेशन कोटे में बड़ा बदलाव कर सकती है। जराये के मुताबिक ओपन मेरिट कोटा बढ़ाकर 40% तक किया जा सकता है, जिसके लिए कई कैटेगरीज में दिए गए रिजर्वेशन में कटौती की जा सकती है। उमर सरकार ने इसको लेकर बुध को 9 बजे जम्मू सेक्रेटेरिएट में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट बैठक में कहा जा रहा है कि एजेंडा जो होगा, मेन अहम एजेंडा रिजर्वेशन ही है। माना जा रहा है कि कल ही रिजर्वेशन पर सरकार कैबिनेट की बैठक में इस मीटिंग में फैसला ले सकती है। आपको बताएं कि एनसी के रुकने पार्लियामेंट है आगा और सैयद रूहुल्लाह पिछले गुज़िश्ता साल भर से हमने देखा है कि रिजर्वेशन के मुद्दे को वो गर्म किए हुए हैं। अक्सर और बेशतर सरकार को रिजर्वेशन के मुद्दे पर घेरते रहे हैं और वादा याद दिलाते रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रीनगर में वो सड़कों पर भी उतरे हैं और तलबा और तालिबात के साथ, छात्रों के साथ उन्होंने एहतजाज भी किया है। इस मुद्दे पर सरकार और आगा रूहुल्लाह के बीच गहरी खाई भी पैदा हो गई है और एक बड़े ग्रुप के बीच ये पैगाम जा रहा है कि रिजर्वेशन पर सरकार को गौर करना चाहिए, जिसके बाद अब सरकार फैसले के मूड में दिखाई दे रही है। और रिजर्वेशन के मुद्दे पर बुध को उमर कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया, इस हवाले से जानकारी दी। इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रोविंशियल के प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता ने उम्मीद जताई है कि कैबिनेट लंबे वक्त से पेंडिंग चले आ रहे रिजर्वेशन के मुद्दे का कोई हल आपसी तालमेल से, आपसी रजामंदी से निकालेगी। उन्होंने MBBS सीट के एडमिशन विवाद में तनाजे में बीजेपी लीडरान के हाईकमान से मिलने को लेकर भी तंज कसा और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कम्युनिटी को तरजीह दी जाएगी या किसी दूसरे तबके को साइडलाइन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक दिन के दौरे पर राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने इंतजामिया एहलकारों के अलावा पार्टी के कारकुनान से मुलाकात की और राजौरी तक बजरिए सड़क पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर चल रहे काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत खराब होने की वजह से कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। ऐसे में वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से बात करेंगे और अपील करेंगे कि सड़कों का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। गुलमर्ग के रुकने असेंबली फारूक अहमद शाह ने कई गांव का दौरा किया और तरक्याती प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। उन्होंने कटीपुरा में प्राइमरी स्कूल का संगे बुनियाद रखा, साथ ही टंगमग और कुंजर में लोगों की मसाइल भी सुने और शाह ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी मसाइल का जल्द हल निकाला जाएगा। उन्होंने तरक्की, बेहतर सहूलियात और लोगों के लिए फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट्स को कहा कि पूरा करना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। स्कूल्स की आज पोजीशन है बहुत ही अच्छी है, बेटर हो रहे हैं इंशाल्लाह और ज़्यादा बेटर होंगे। इसी तरह से हॉस्टल्स में भी अच्छा काम हो रहा है और मेरी कोशिश होगी कि जो हमारे इलाके में जो है तालीमी ढांचे का मैं बात करूँगा, जो भी खामियां हैं, जो भी मुश्किलात हैं, उनको हम इंशाल्लाह दूर करेंगे। आई एम ग्रेटफुल टू ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हु इज़ आल्सो द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द J&K स्टेट। शी हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट और उसने बड़ा हमें बैक दिया। आप देख रहे हैं कि हॉस्टल्स की हालत अच्छी हो रही है। यहाँ पर जो है हमारे स्कूल्स में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। इसी तरह से मैं सपोर्ट्स की बात करूँगा, बिकॉज सपोर्ट्स इज़ पार्ट ऑफ द एजुकेशन। कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट्स के मुखालिफत में एक रैली निकालेगी। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले ये रैली निकाली गई। इस रैली में मकामी दुकानदारों के साथ साथ बड़ी तादाद में लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। ये रैली कटरा के अहम रास्तों से होते हुए श्राइन बोर्ड के दफ्तर तक पहुंची, जहां पहले से ही पुलिस ने सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम कर रखे थे। इस दौरान एहतजाजी मुजाहिरीन ने जमकर नारेबाजी की और श्राइन बोर्ड के एहलकारों को मेमोरेंडम भी सौंपा। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि ताराकोट से सांझी छत तक ये रोपवे प्रोजेक्ट आस्था से खिलवाड़ है। साथ ही इसका मकामी बाजार पर भी उन्होंने कहा कि बुरा असर पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट माता वैष्णो देवी की रवायती यात्रा को भी मुतासिर करेगा और साथ ही साथ श्रद्धालु रोपवे से सीधे भवन पहुंचेंगे। आज रोपवे के ऊपर प्रोटेस्ट है सिर्फ श्राइन बोर्ड को जगाने के लिए, क्योंकि श्राइन बोर्ड जो सोया हुआ है
आए दिन चोरी छिपे काम लगा रहा है रोपवे का, जबकि एलजी साहब और डिपकाम साहब ने ये कहा कि जब तक श्राइन बोर्ड के साथ कटरा लोगों की बैठक नहीं हो जाती, सोल्यूशन नहीं निकलता, तब तक हम काम नहीं लगाएंगे। लेकिन आए दिन ये चोरी छिपे काम लगा रहे हैं। पिछली बार इन्होंने 18 लोगों को जेल में लिया था ना, अभी 18,000 बंदों को जो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। हम श्राइन बोर्ड को ये बताना चाहते हैं, ताराकोट से गंडोला नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए हमने मरना पड़े। आज श्राइन बोर्ड को हम बड़े स्मूथ तरीके से श्राइन बोर्ड को ये बताना चाहते हैं कि ये गंडोले का जो सिस्टम है इसको रद्द करें। अगर ये आने वाले दिनों के अंदर रद्द नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़कों पे होंगे। आज आपने देखा, ना हमने बाजार बंद किए, ना हमने सड़कें बंद की, ना हमने अपना वैष्णो देवी का व्यापार बंद किया। हम यात्री हमारे भगवान हैं, हम यात्रियों को परेशान नहीं करना चाहते, और जो यात्रा है इसको खंडित भी नहीं होने देंगे। जो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को और सीए श्राइन बोर्ड को बताना चाहता हूँ। कमर्शलाइज कर रहे हैं, आस्था के साथ बिगाड़ कर रहे हैं, सनातन धर्म के टोटली खिलाफ चल रहा है ये श्राइन बोर्ड। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो इस वक्त संघर्ष समिति, वैष्णो देवी संघर्ष समिति जम्मू कश्मीर में बनी है, मैं उसी को आपके द्वारा कहूंगा कि हम भी आपके साथ हैं, लेकिन आप इन सब एक इशू को नहीं, सारी कड़ियां खोलें, सारी चीजें देखें। ये श्राइन बोर्ड कमर्शलाइज और आस्था के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। जैसा कि हमने साल पहले भी एजिटेशन हुई थी, हमारे भाई जो है जेल में गए थे, हमारे बच्चे अनशन में बैठे थे। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि 1 साल हो गया कोई फैसला नहीं लिया गया, है ना। कौन है जम्मू कश्मीर का? मैं कहती हूँ कि जो इतने बड़े बड़े हमने जो मतलब कहते हैं ना, हमारे मुझे नहीं पता किसके तक आवाज जानी चाहिए। मैं उनको पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी आस्था नहीं है? क्या आप पूजा पाठ नहीं करते? हमें सबसे पहले यात्रा का पता होना चाहिए, यात्रा होती क्या है। और हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी इन्होंने हमारे को जेल में भेजा था। आप सामने देख सकते हैं श्राइन बोर्ड की ये तानाशाही है, तानाशाही से काम कर रही है। आज आपने देख रहा, ऊपर क्रैशर भी इन्होंने लगा दिए। ऐसे सारे माता रानी त्रिकुटा पर्व के साथ इन्होंने इतनी छेड़खानी कर दी। आप देख लो, पहाड़ दिन को दिन कमजोर होता जा रहा है। ये सारा पहाड़ जो पानी वाला है, माता के साथ दिन को दिन ये छेड़खानी करते जा रहे हैं। और माता ने हमारे को हिम्मत दी है, पूरे कटरा की समिति को हिम्मत दी है कि हम इनसे एकजुट होकर लड़ पाएं। और हम यही है, मरते तक हम जब तक हैं, हम रोपवे नहीं लगने देंगे। वहाँ आज भी काम लगा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि बालगंगा में माता ने तीर मार के वहाँ से जल निकाला था, उसको बोलते हैं बालगंगा। चन्नपादुका में माता के चरण लगे थे। आदुकारी में माता 9 महीने रही थी गर्भ जून में। मैं ये कहता हूँ, अगर हिंदुओं की आस्था के साथ श्राइन बोर्ड खिलवाड़ करेगा, हम लोग चुप थोड़ी रहेंगे। हम लोग नहीं चुप रहेंगे। हम लोग ये कहते हैं, हमारे आस्था के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, अपने बिजनेस के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की प्रस्तावित रोपवे परियोजना का विरोध लगातार जारी है। और दिसंबर की शुरुआत होते ही पिछले वर्ष की तरह एक बार फिर रोपवे परियोजना का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महिलाएं यहाँ पर घरों से बाहर निकली हुई हैं रोपवे के विरोध में। ये प्रस्तावित रोपवे परियोजना जिसको लगाने की बात ताराकोट से शांति साथ मार्ग के बीच श्राइन बोर्ड द्वारा की जा रही है। यहाँ पर व्यापारियों का और श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का एक ही कहना है कि ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसके साथ साथ ही जो भी लोग यात्रा ट्रैक पर काम करते हैं, उनके व्यापार पर इसका असर पड़ेगा। फिलहाल यहाँ से लोग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ को ज्ञापन देने के लिए यहाँ से जो कटरा के मुख्य शिरदर चौक से श्राइन बोर्ड दफ्तर की ओर रवाना हो रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क राहुल कपूर, रियासी, कटरा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई हाई लेवल कैबिनेट की मीटिंग। 3 दिसंबर को जम्मू सिविल सेक्रेटेरिएट में होगी मीटिंग। आरक्षण कोटा में बड़ा बदलाव कर सकती उमर सरकार। ओपन मेरिट के लिए 40% सीटों पर विचार। कल जम्मू में होने वाली कैबिनेट बैठक। पुलवामा में पुलिस की जानिब से तालीमी इदारों के पास एंटी तंबाकू कैंपेन चलाया गया। इस कैंपेन के तहत जो तालीमी इदारे के 100 मीटर दायरे में तंबाकू के प्रोडक्ट्स बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई और कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। पुलिस की कार्रवाई की मकामी लोगों ने जमकर तारीफ की। पुंछ में महकमे
कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से जैविक खेती पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर और जानकारी कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ तकरीबन 100 किसानों ने हिस्सा लिया। इसमें बड़ी संख्या में महिला किसान भी शामिल रहीं। इस मौके पर कृषि अधिकारी तेजिंदर सिंह बलवाल और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर अजय गुप्ता ने किसानों को जैविक खेती के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही खेती से होने वाली आय बढ़ाने और जमीन की उर्वरकता बढ़ाने के फायदे भी गिनाए। उन्होंने 3 साल से जैविक खेती कर रहे किसानों से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की भी अपील की। ट्रेनिंग के लिए बुलाया था तो इन्होंने ट्रेनिंग दी हमें और डिपार्टमेंट ने अच्छे तरीके से हमें समझाया कि आपने देसी खादों पे आना है और केमिकल वाली खादें या दवाइयाँ नहीं यूज़ करनी हैं और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी। और हमने 1-2 ट्रेनिंग इनसे पहले भी की तो हम आगे आए, हमें पता चला कि देसी में कितना फ़ायदा है और अंग्रेज़ी में कितना नुकसान है और सेहत पे कितना असर पड़ता है। तो हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे आए हमें पता चला कि क्या है। और हम इस आज के बाद हम कर रहे हैं देसी पे और करेंगे भी आगे भी और लोगों को भी समझाएंगे कि देसी खादों का ये फ़ायदा और ये करना है ताकि हमारी सेहत और हमारे जानवरों की सेहत जो है वो कामयाब रहे और अच्छी रहे। ये आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम सब डिवीजन पुंछ ने आज KVK पुंछ में रखा था। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया। इसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव थीम जो प्रोग्राम का है कि सर्टिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल फार्मर। यहाँ मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे पुंछ सब डिवीज़न में यहाँ 10 आर्नी क्लस्टर चल रहे हैं। 6 आर्नी क्लस्टर चल रहे हैं अल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम अंडर HADP के तहत और 4 आर्नी क्लस्टर हमारे चल रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। तो आज का प्रोग्राम ये अल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम के तहत रखा गया। इसमें जो 6 क्लस्टर है, ये जो हमारे आर्नी क्लस्टर जो हमें पुंछ में लगाए गए थे, ये 3 साल के लिए इनका था कि 3 साल तक ये आर्नी की इनकी फैसिलिटी दी जानी चाहिए थी फार्मर को। इस बार जो है 3रा साल है। पुंछ में राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री डायलिसिस यूनिट किडनी के मरीजों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। यहाँ जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों से किडनी के मरीज पहुंच रहे हैं और मुफ्त में डायलिसिस की सहूलियात का फायदा उठा रहे हैं। इससे पहले मरीजों को डायलिसिस के लिए चंडीगढ़ तक जाना पड़ता था। मरीजों के साथ साथ आए तीमारदारों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए डायलिसिस यूनिट की जो क्षमता है उसे बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि अभी यूनिट की क्षमता 6 बेड की है, इसे 20 बेड तक किया जाना चाहिए। मरीजों को और बेहतर सुविधा मिलेगी। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद शफीक अहमद ने कहा कि इस डायलिसिस यूनिट का लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। मेरा नाम जहांगीर खान है। मैं अपनी मदर की डायलिसिस कराता हूं, जिनका नाम शमीम अख्तर है। हम सुरनकोट से आते हैं और बड़ा खुश हुआ कि यहाँ पे डायलिसिस जो है हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और टॉप क्लासेस हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ खुला है। कोऑपरेटिव स्टाफ है, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, गाइड किया जाता है प्रॉपर हमें कि आपने आई टेस्ट कराना है, ब्लड सैंपलिंग करानी है, जो भी है प्रॉपर ये गाइड करते हैं और फ्री ऑफ कास्ट होता है। हमें 1 रुपये का भी यहाँ पे खर्चा नहीं है। और मैं इवन के इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा इन्हेंस किया जाए। अगर 6 बेड हैं 10 कर दिए जाएं कम से कम, ताकि जो जिनका साइकिल डबल में आता है तो वो उनको भी बेनिफिट हो। तो बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है और एवरीथिंग प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कास्ट, कुछ भी नहीं है। सफाई का ख्याल रखा जाता है, प्रॉपर गाइड किया जाता है। मतलब बहुत परेशानी होती थी हमें कि मैं इमरजेंसी में भी हमें टाइम पर भी मिल जाए। जब से डेज वाइज नहीं मिलता उससे पहले भी हमारा हो जाता है डायलिसिस। जब ऐसे प्रॉब्लम हो जाए तो हमें हो जाए, जैसे फ्राइडेज़ को, तो कभी हमें संडे को भी इमरजेंसी में करवा देते हैं डायलिसिस। बहुत मतलब बेनिफिट मिला है हमें यहाँ से। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की डायलिसिस यूनिट है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है हमारे जम्मू से या श्रीनगर से 200-250 किलोमीटर के फासले पर पड़ता है। यहाँ से लोगों का जम्मू में, श्रीनगर में जाना जो है काफ़ी दुश्वार होता है, मुश्किल होता है। जितने भी लोग जो हैं किडनी प्रॉब्लम से जो हैं पीड़ित हैं, जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर आते हैं और 1 दिन के अंदर हमारे 10-15 डायलिसिस जो हैं होते हैं और महीने के अंदर हमारे 250-300 तक हमारे डायलिसिस यहाँ पे होते हैं। और हम हर वक्त हमारी जो है ये सर्विस जो है हमारे ऐसे गरीब आवाम के लिए, गरीब मरीजों के लिए डायलिसिस की मौजूद है। और यहाँ पे जो हमारा डायलिसिस है ये वर्ल्ड क्लास डायलिसिस है। कोई किसी किस्म की परेशानी बेचैनी नहीं है। यहाँ पे जितने भी हमारे मरीज़ आते हैं वो डायलिसिस करवा के खुश होकर, तंदुरुस्त होकर जो है खुशहाल होकर घर जाते हैं। सांको सब डिवीजन में आवारा कुत्तों की मसले ने लोगों को
दर्द सर दे रखा है। यानी ये मसाइल तेज़ी से बढ़ रही हैं और मकामी लोग इससे खासा परेशान हैं। आए दिन आवारा कुत्तों के हमले के वाक़यात सामने आ रहे हैं, लोगों में खौफ दहशत का माहौल है। ऐसे में मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से आवारा कुत्तों के समाधान की अपील की है और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर हैं आगा सैयद अहमद रिजवी और आगा ऐनुल हुदा ने कहा है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रैटेजी के तहत ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे से जल्द निपटा जा सके। न्यूज़ 18 का आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस आवारा कुत्तों के बारे में मुझसे यहाँ पर जानकारी लेने का आपको बहुत शुक्रिया। तो मैंने अपने तरफ से हुकूमत से ये अर्ज़ किया है कि मैंने ट्वीट किया था, ये आवारा कुत्ते जो है 1-2-3 साल से ही हमारे यहाँ पर माल मवेशियों को बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। हत्ता कि माल मवेशी तो छोड़ दो, हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चों के जानों के लिए भी ख़तरा है। जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या इवनिंग वॉक पे जाते हैं उनके लिए भी बहुत ख़तरा है। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जो वाइल्ड लाइफ के तहत जो बाकी जो जंगली बाकी बियर जो होते हैं या मसलन चीता होते हैं या ऐसे चीज़ों के मसलन ज़ात में आकर जो माल मवेशी नुकसान होता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने अपना मुआवजा रखा है, लेकिन जो कुत्तों ने काटा है उसके लिए कोई मुआवजा नहीं है। लिहाजा मैं सरकार से बिल्कुल स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी सूरत में हमारे इस सांकू कंजूसी में ये आवारा कुत्तों के। श्रीनगर के टैगोर हॉल में लिटरेरी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से मुनक्किद इस प्रोग्राम में कई बड़े अदीब और साथ ही साथ पोइट ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मशहूर ब्रॉडकास्टर और राइटर शेख मोहम्मद हनीफ की लिखी गई किताब राशन कार्ड का भी रस्मेजरा किया गया, जो शेख मोहम्मद हनीफ के लिखे रेडियो ड्रामा पर मुनहसर है। ड्रामा सोमरन था। रेडियो प्लेज जो मेरे लिखे हुए हैं, इसमें 14 रेडियो प्लेज मेरे है, 14 ड्रामे। तो उनकी कलेक्शन है ये किताब, जिसका नाम है, इसका टाइटल है राशन कार्ड। एक्चुअली राशन कार्ड एक ड्रामा है, इसमें उसी के नाम पर हमने इसको टाइटल रखा है। तो दूसरी बात यह है कि ये मेरी रेडियो के हवाले से, रेडियो प्लेज के हवाले से दूसरी किताब है। इससे पहले मैंने 5 किताबें लिखी है, उनमें ह्यूमरस स्केच के लिए 3 और स्टेज प्लेज के लिए 1 लिखी है। अब मेरी एक और आने वाली किताब है रेडियो प्लेज के हवाले से, काव करान टाव टाव, जिसमें इंसान और जो जानवर है उनका रिश्ता मैंने दिखाया है। फिलहाल इसी के